राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खूब नाम जप कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे श्री जी की सर्दियों में किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम 5 बजे के करीब हम सुबह उठ जाएंगे और 5 बजे उठने के बाद हम जैसे उठते हैं और बिस्तर में ही अपने 5 जो हमारे महाप्रभु जी होते हैं उनका नाम लेते हैं, फिर गुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं और धरती माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम बिस्तर छोड़ देते हैं। फिर क्या करना है, फिर हमें अपने जो दैनिक कार्य होता है उससे निर्वृत्त होकर हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम अपने तिलक की रचना करेंगे और फिर तिलक की रचना करने के बाद में हम श्री जी के वहां पर आएंगे जहां पर हमने श्री जी को शयन करा रखा है। जिनके पास युगल सरकार है आप उनकी सेवा कीजिएगा, जिनके पास नाम छवि सेवा है आप उनकी सेवा कीजिएगा और जिनके पास चित्रपट सेवा है आप उनकी सेवा कीजिएगा। तो सखी ये भी जानना चाहते हैं कि हम जो है ना मंगला भोग और मंगला आरती हम कब तक कर सकते हैं। जब हम 5 बजे के करीब उठते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें 1 घंटा लग जाता है स्नान करने में, अपने दैनिक कार्य निर्वृत्त होने में। तो हम 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 बजे तक हम मंगला आरती और मंगला भोग कर सकते हैं। तो जल्दी हो सके तो आप जल्दी भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि किसी के पास हस्बैंड ड्यूटी जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी करके देना पड़ता है। तो आप थोड़ा 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक आप जो है अपने मंगला आरती और मंगला भोग आप कर सकते हैं। जब हम श्री जी की सेवा में जाते हैं तब हम पद गायन करते हैं और श्री जी को उठाते हैं और फिर जब हम श्री जी को हम भोग लगाएंगे, मंगला भोग लगाएंगे, तब हम पद का गायन करते हैं। और जो हम भोग लगाएंगे उसमें हम किस चीज़ का हम भोग लगा सकते हैं, हम गर्म दूध करके उसको थोड़ा ठंडा करके श्री जी को भोग लगा सकते हैं। जैसे कि ठंडी आ गई है तो हम उसमें केसर भी डाल सकते हैं और या फिर आप उसमें गुड़ भी डालकर श्री जी को मंगला भोग लगा सकते हैं। फिर मंगला भोग लगाने के बाद में आप श्री जी को जो है ना मंगला आरती कीजिए श्री जी की, और श्री जी की मंगला आरती करने के बाद में थोड़ी देर बाद आप जो है ना पानी गर्म कीजिए, गुनगुना पानी गर्म कीजिएगा। उसके बाद आप श्री जी को अपने प्रिय प्रीतम को आप उसमें स्नान कराइएगा। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी श्री जी बहुत कोमल है हमारी श्री जी, और उनको थोड़ा गुनगुने पानी में ही स्नान कराइएगा। फिर स्नान कराने के बाद में उनको एक साफ स्वच्छ तौलिए से या कॉटन के किसी वस्त्र से उनके श्री अंग को पोंछिएगा बहुत ही प्रेम से, और फिर उनको जो है ना ऊनी वस्त्र पहनाइएगा। और ऊनी वस्त्र पहनाने के बाद में उनका जो है ना आप श्रृंगार कीजिएगा। श्रृंगार आप ताज़ा फूलों से मत कीजिएगा। अब जो है ना यहाँ पर जो श्रृंगार श्री जी का होता है वो या तो फूल होते हैं वो कपड़े से बने फूल होते हैं या फिर ऊन से बने फूल होते हैं, आप उन्हीं से उनका श्रृंगार कीजिएगा। तो फूल बहुत ठंडे होते हैं तो श्री जी को मुँह को ठंड लगेगी, तो इसीलिए हम जो है ना ताज़े फूलों का उनको श्रृंगार नहीं करते हैं। और फिर जो है ना हमें पत्रावली का श्रृंगार करना है क्योंकि हमारे राधा वल्लभ जी में भी डेली पत्रावली का श्रृंगार प्रियालाल को किया जाता है। तो प्रियालाल को वहाँ पर श्रृंगार किया जाता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो हमें भी डेली पत्रावली का श्रृंगार प्रियालाल को करना चाहिए। तो हमें चंदन में जो है ना चंदन में केसर वाला इत्र मिलाकर आप श्री जी को पत्रावली ऐसे पत्रावली कीजिए और सुंदर सुंदर छवियाँ उनके मस्तक पर बनाइएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना इस प्रकार से श्री जी का जो है ना श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जो है ना श्रृंगार भोग जो हमारी प्रियलाल जी को श्रृंगार भोग भी लगता है। श्रृंगार भोग में आप श्री जी को जो है ना ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, मेवा गुनगुना करके आप दोबारा से उनको दूध और हलवा, काजू से बनी कोई मिठाई वो भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। और श्री जी को खूब नाम जप सुनाइए क्योंकि हमारी श्री जी
इतना जो है ना भोग प्रसादी से खुश नहीं होती जितना वो नाम कीर्तन कीर्तन से खुश होती है। अपने प्रिय लाल जी को हरे कृष्णा का खूब नाम जप करके सुनाइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम खूब जप करके सुनाइएगा तो हमारी जो श्रीमती राधा रानी है बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। वो तो वैसे ही अपने भक्तों पर इतना रीझ जाती है कि जब वो रीझने पर आती है तो पता नहीं कि सोचते कि क्या दे दूँ, और वो क्या नहीं देती है। बहुत कुछ वो हमारे लिए कर जाती है। और ये उन्हीं की कृपा तो है कि मैं सुना रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो आपको वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान की जय।